पब्लिक स्पीकिंग की टेक्निक एक कला है और हर व्यक्ति के जीवन में भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी ये नहीं कर सकता कि वे किसी के साथ संवाद किए बिना अपने जीवन जी सकता है। यहाँ तक कि अंतर्दृष्टि व्यक्ति को अपने सेल से बाहर निकलना पड़ता है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है ताकि वे अपने जीवन में बढ़ सके। संचार हमारे समाज की रीढ़ है। जो लोग पब्लिक स्पीकिंग में अच्छे हैं, जिनके पास पब्लिक स्पीकिंग का स्किल है, वे अलग अलग लोगों से जुड़ने में अच्छे हैं। जिनके पास अन्य लोगों और उनके निर्णयों को प्रभावित करने की क्षमता है और वे दूसरों को प्रेरित करने के लिए पर्याप्त सक्षम है। महान सार्वजनिक बोलने वाले कौशल वाले लोग अक्सर एक महान नेता बन जाते हैं। वे जानते हैं कि जनता को कैसे प्रभावित किया जाए और उन्हें हर समय प्रेरित किया जाए। एक अच्छा सार्वजनिक वक्ता जानता है कि लोगों और दर्शकों को कैसे प्रभावित किया जाए। जैसा कि मैंने कहा, बड़े श्रोताओं या अजनबियों के साथ सार्वजनिक बोलने या संचार करना एक कला है। बहुत कम लोग बड़ी संख्या में भीड़ के सामने दयालुता से बोलने के लिए पर्याप्त आत्मविश्वास रखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई व्यक्ति सार्वजनिक बोलने की कला को निपुण नहीं कर सकता है। कोई भी आत्मविश्वास या सार्वजनिक बोलने के कौशल के साथ पैदा नहीं हुआ है। हर कोई इस दुनिया में सीखता है और बढ़ता है। इसलिए कोई भी सार्वजनिक बोलने वाली तकनीकों का पालन करके सार्वजनिक बोलने की कला को निपुण कर सकता है। सार्वजनिक बोलने की तकनीकें बहुत कठिन तकनीक नहीं है। सभी तकनीकों और सरल के लिए इससे केवल दैनिक कार्य और अभ्यास की आवश्यकता होती है। आपको रोजाना एक काम करना चाहिए जो आपको सबसे ज्यादा डराता है। अगर आपको किसी अजनबी से बात करने में कठिनाई होती है तो आपको अलग अलग लोगों से जुड़ने की कोशिश करनी चाहिए। ये बात आपके आत्मविश्वास में सुधार करेगी, जो वास्तव में आपके सार्वजनिक बोलने वाले कौशल में बहुत जरूरी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संचार कौशल और सार्वजनिक बोलने के कौशल के बिना किसी के लिए अपने जीवन में प्रगति देखना असंभव है। निश्चित समय पर हम सभी को बात करने की आवश्यकता होती है। संवाद करने के लिए सार्वजनिक बोलना सबसे महत्वपूर्ण और संचार का सबसे डरावना रूप है। दुनिया भर के कई लोगों को पब्लिक स्पीकिंग का डर है। जब वे मंच पर दिखाई देते हैं या जब वे स्थिति में आते हैं तो उन्हें चिंता और तनाव का सामना करना पड़ता है। जहां उन्हें अजनबिया या वेर का सामना करने के लिए कहा जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग स्वयं मानते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग वास्तव में बहुत मुश्किल है और जो इसे सही तरीके से करने में सक्षम है वे प्रतिभाशाली पैदा हुए हैं। लेकिन ये केवल एक गलत फहमी के अलावा कुछ भी नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति के पास सीखने और सुधारने की क्षमता होती है। इसलिए आप आसानी से सार्वजनिक बोलने की तकनीक सीख सकते हैं और सार्वजनिक बोलने के अपने डर को दूर कर सकते हैं और सार्वजनिक बोलने की चिंता को भी दूर कर सकते हैं। सार्वजनिक बोलने की तकनीकें व्यवहारिक होने की आवश्यकता होती है और इसे नियमित आधार पर लागू किया जाना चाहिए। मैंने देखा है कि कई छात्रों को पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है। वे कक्षा के पीछे बैठना पसंद करते हैं और किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए अपने हाथ उठाने से बचते हैं। वे किसी भी गतिविधि में भाग लेने की कोशिश नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें सार्वजनिक बोलने का डर है। वे ऐसी परिस्थितियों से बचने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि सार्वजनिक बोलने वाली गतिविधियों को संचालित करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वे ये समझने में नाकाम रहे कि स्कूल के बाद या कॉलेज के बाद उन्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की जरूरत है। वास्तविक दुनिया को आत्मविश्वास और विभिन्न लोगों से निपटने की आवश्यकता है। वास्तविक जीवन को अच्छे सार्वजनिक बोलने की आवश्यकता होती है। केवल तभी वे अपने जीवन में विकास और सफलता को देख सकेंगे। सफलता प्राप्त करने वाले लोगों से निपटने के बिना लगभग असंभव है। यदि छात्र बढ़ना चाहते हैं तो उन्हें सार्वजनिक बोलने वाले तकनीक सीखनी चाहिए। आज अपने डर और चिंता को दूर करने के लिए कुछ सार्वजनिक बोलने वाले तकनीक के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, आप जिससे प्यार करते हैं उसके बारे में बात करें। आपको एक विषय लेना चाहिए जिसके बारे में वे बहुत कुछ जानते हैं और उस विषय के बारे में बात करना है। उन्हें ऐसा करना अच्छा लगता है क्योंकि किसी विशेष विषय के लिए आपका प्यार और जुनून दर्शकों द्वारा महसूस किया जाएगा और प्यार करेगा। और आपके पसंदीदा विषय के बारे में बात करने से आपको अधिक आत्मविश्वास और कम चिंता होगी। ऐसी स्थितियों से बचने की कोशिश ना करें जहां आप कई लोगों के सामने बात करने की जरूरत है। सार्वजनिक गतिविधियों की आवश्यकता के लिए हर गतिविधि में भाग लेने की कोशिश करें। इससे आपके सार्वजनिक बोलने वाले कौशल में सुधार होगा और इससे आपको अधिक आत्मविश्वास मिलेगा, क्योंकि आपके बचपन के दिनों से आपको बहुत आत्मविश्वास वाला वयस्क बन जाएगा।
इसलिए चेहरा आपका सार्वजनिक बोलने वाला डर खत्म हो जाएगा। नंबर 2, अभ्यास आपको महान बनाता है। यदि आप कभी भी दर्शकों का सामना नहीं करते हैं और महसूस करते हैं कि एक दिन अचानक आप एक महान सार्वजनिक वक्ता बन सकते हैं, तो ये आपका गलत विश्वास है। क्योंकि यहाँ तक कि एक महान नेता भी अभ्यास करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि वे अभ्यास करना बंद कर देते हैं तो वे अपनी स्थिति खो सकते हैं। इसलिए अभ्यास जरूरत है। आपको आज से अपने सार्वजनिक बोलने वाले कौशल में सुधार करना शुरू करना होगा। इसलिए भाषण या प्रस्तुति के लिए जाने से पहले अभ्यास करें। खुद को रिकॉर्ड करें। आप कहें कि आपका स्वर, आपकी आवाज आपके भाषण को सुनने के बाद कैसे सुने, और फिर देखें कि सुधार की आवश्यकता है। यदि आप अधिक आत्मविश्वास हासिल करना चाहते हैं तो अपने मित्रों और परिवार के सामने बात करने का प्रयास करें और उनसे आपके सही करने के लिए कहें जहां उन्हें लगता है कि आप गलत हो रहे हैं। नंबर 3, हमेशा आत्मविश्वास महसूस करें। जब भी आप भीड़ का सामना कर रहे हैं, अपने आप को बताएं कि आप एक आत्मविश्वास व्यक्ति हैं, आप बहादुर हैं, आप खुश हैं कि आप इतने सारे लोगों का सामना कर रहे हैं, उत्साहित महसूस करते हैं। नंबर 4, ध्यान केंद्रित करें कि आप क्या कहना चाहते हैं। जब आप अपने काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपका ध्यान घबराहट और चिंता से चलता है और आप अपने हाथों में नियंत्रण प्राप्त करते हैं। इसलिए अपने भाषण या प्रस्तुति के मकसद संदेश पर ध्यान केंद्रित करें। एक लक्ष्य बनाएं कि आपको अपना सर्वश्रेष्ठ भाषण देना होगा। एक लक्ष्य बनाएं, आप दूसरों को एक महान संदेश देना चाहते हैं। नंबर 5, हमेशा सीखो। किताबों से सीखिए, ज्ञान प्राप्त करें। ज्ञान न केवल आपको ज्ञान देता है बल्कि आपको आत्मविश्वास भी देता है। एक जानकार व्यक्ति 1000 लोगों के सामने बात कर सकता है और हर कोई उसे सुनेंगे। ज्ञान आपको ज्ञान देता है और आपको आत्मविश्वास भी देता है। एक महान सार्वजनिक वक्ता ज्ञान बने और सीखना जरूरी है। आपको अन्य महान वक्ताओं से सीखना चाहिए। आपको अपनी तकनीक सीखनी चाहिए। महान सार्वजनिक स्पीकर बुक पढ़ना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए और नियमित रूप से सुधार करना चाहिए। नंबर 6, ध्यान खींचें। एक अच्छा सार्वजनिक वक्ता बनने के लिए आपको पता होना चाहिए कि सार्वजनिक ध्यान कैसे प्राप्त करें। आपको उनके परिप्रेक्ष्य के अनुसार बात करनी चाहिए। आपको अपने दर्शकों को समझना चाहिए। आपकी आवाज, स्वर ऊर्जावान होनी चाहिए। आपको कहानियां बनाना चाहिए और आपको उदाहरण देना चाहिए। दर्शक जुड़े रह सकते हैं। एक महान सार्वजनिक वक्ता बनने के लिए या उस आत्मविश्वास को हासिल करने के लिए ताकि लोगों के सामने बात कर सके, आपको सबसे पहले अपने डर का सामना करना पड़ेगा। आपको कार्रवाई करनी चाहिए। आपको अपनी कक्षा में खड़े रहना चाहिए और भाग लेना चाहिए। अच्छे से चिंता ना करें या बुरा या दूसरों को क्या कहना होगा। यदि आप गलत हो जाते हैं या कोई गलती करते हैं तो विश्वास करें कि आत्मविश्वास कैसे प्राप्त करें, क्योंकि ये आत्मविश्वास आपको भविष्य में एक महान सार्वजनिक वक्ता बना देगा। इसलिए हमेशा सकारात्मक रहे और अपने डर का सामना करें। और महान लोगों से आत्मविश्वास से सीखने के लिए किताबें और ज्ञान सीखना पड़ता है। एक आत्मविश्वास व्यक्ति बना देगा और लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। नंबर 7, सार्वजनिक बोलने के डर से कैसे बचें। पहले सार्वजनिक बोलने के डर से बचने के लिए आपको अपने विचारों और सामग्री को व्यवस्थित करने के लिए, स्वयं को व्यवस्थित करने के लिए आवश्यकता है। ये आयोजन करता है कि इससे आपको शांत महसूस करने और आराम करने में मदद मिलेगी। दूसरा, आपको डर और चिंता से बचने के लिए अभ्यास करने की आवश्यकता है। तीसरा, लोगों को अस्वीकार करने के डर को खत्म करने से पहले अस्वीकार करने के डर को खत्म करने की जरूरत है। एक महान सार्वजनिक वक्ता बनने के लिए और डर से बचने के लिए आपको खुद को देखना होगा। आपको अपनी अभिव्यक्तियों, आवाज, स्वर, इशारे पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। शारीरिक हाव भाव, जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए कि व्यक्ति की शारीरिक भाषा सार्वजनिक बोलने में एक बड़ी भूमिका निभाती है। सार्वजनिक बोलने के समय न केवल आप बोलते हैं बल्कि आपका शरीर भी बोलता है। इसलिए अपने शरीर की भाषा को देखिए ताकि लोग जुड़े रहे और अपने भाषण के अंत तक जुड़े रहे। भय और चिंता से बचने के लिए आपको अपने सांस लेने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब आप अपनी सांस लेने पर ध्यान देते हैं तो आपकी आवाज अधिक गहराई में होगी और आप आराम महसूस करेंगे। नंबर 8, आप जो बोलते हैं उसका ज्ञान रखिए। आमतौर पर लोगों को चिंता और डर होता है क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या बोलते हैं। इसलिए सार्वजनिक बोलने में एक कहावत है कि किसी व्यक्ति को जो भी शब्द बोलते हैं उसके लिए 100 शब्द जानना चाहिए। आपको अवगत होना चाहिए कि आप क्या बोलने जा रहे हैं।
आपको अपने विषय के बारे में गहन ज्ञान और जानकारी होनी चाहिए। अपने विषय के बारे में लगभग हर चीज को जानना आपको विश्वास दिलाएगा, इसलिए ज्ञान जरूरी है। ऐसे कई सफल लोग हैं जिनके पास सार्वजनिक बोलने की चिंता है। वॉरेन बुफे उन लोगों में से थे जिन्हें सार्वजनिक बोलने का डर और चिंता थे, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कड़ी मेहनत की। उन्होंने खुद को अलग अलग लोगों के साथ संवाद करने के लिए मजबूर किया। उसने अपनी कमजोरी स्वीकार नहीं की। उन्होंने बार बार सार्वजनिक बोलने वाली टेक्निकों का अभ्यास किया और आखिर में उन्होंने अपने सार्वजनिक बोलने के कौशल में सुधार किया और आज वो सफल व्यक्ति। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।